औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल स्टडी पाकिस्तान की असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा CS201 की असाइनमेंट नंबर 1, उसका कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन आपसे डिस्कस करूँगा और आपको समझाऊँगा, और आपने कैसे बनाना है वो आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस बताऊँगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पेड बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा। इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स आएंगे इसमें आपको फुल बाई फुल, और बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आपको हम सोल्यूशन बना के देंगे और गारंटी के साथ। आज तक कोई भी हमारी असाइनमेंट का स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा जिसके इसमें से फुल मार्क्स ना आए हों। 18-20 मार्क्स ज़रूर आते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, नंबर आपको दिया जाएगा और किसी किस्म का स्कैम नहीं किया जाएगा। MSAVU सर्विसेज की तरफ से बेहतरीन सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CS201 के असाइनमेंट्स। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली असाइनमेंट्स का सॉल्यूशंस आपको मिल सके। उसके अलावा जो उसकी सेकंड असाइनमेंट है सिस्को सर्टिफिकेट की, वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। तो उसकी भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। CS201 की तमाम असाइनमेंट्स हम आपको बना के देंगे और प्रीवियस असाइनमेंट्स आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उनके व्यूज़ भी आप देख सकते हैं और स्टूडेंट्स का उस पर जो रिप्लाई है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा यानी कि रिप्लाई रहा है स्टूडेंट का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट का MSAVU सर्विसेज के साथ। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है CS201 की असाइनमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं जी। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है जी DevC++। तो तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं CS201 के जिनको इस सॉफ्टवेयर का नहीं पता होता और उनको आसानी से मिलता भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आप सिंगल क्लिक में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, ये गूगल ड्राइव है, ये हमारा DevC++ है। तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये स्कैनिंग फॉर वायरस, तो ये स्कैनिंग कर रहा है वायरस की। अगर यहाँ पे कोई इस तरह का इशू आता भी है तो आपने इसको डाउनलोड एनीवे कर देना है, क्योंकि ये वायरस वगैरह नहीं है। ये जस्ट आपके पास एक पॉपअप आता है और क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe, तो इसके लिए गूगल अक्सर ना वो आपको वायरस कहता है कि exe की फ़ाइल जो है ना उसमें वायरस हो सकता है। तो वायरस नहीं, आपने इसको सिंगल क्लिक में ऐसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने फ़ाइल बनानी है तो आपने फ़ाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, सोर्स फाइल ऐसे करना है, या आप Ctrl+N प्रेस करके Ctrl+N उसे भी न्यू फाइल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है न्यू पे जाके फ़ाइल न्यू करके, ये मैंने बनाई है Ctrl+N से। तो ये है जी हमारी CS201 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन बाय MSAVU सर्विसेज। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक किया जी इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और जो इसकी ड्यू डेट है वो 29 अप्रैल है और 24 आवर का आपको ग्रेस टाइम मिलेगा, यानी कि 30 अप्रैल तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो टॉपिक है वो हमने एक कैलकुलेटर टाइप सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होनी चाहिए और जो कमांड्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसकी जो मेन चीज़ है हमने इसमें C++ यूज़ करनी है और जो सॉफ्टवेयर है वो हम DevC++ यूज़ करेंगे। आप Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम को रन करके देखना है, चला के देखना है, तो उसके लिए DevC++ मस्ट है, क्योंकि ये आईडी है इसमें ही C++101 C++ के जो है CS201 की असाइनमेंट्स वो चलती हैं, बनती हैं, उसका हम सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आपकी फ़ाइल खुदा ना खासा आप रन के चेक नहीं करते और उसमें कोई एरर आ जाता है, तो जैसे ही आपके इंस्ट्रक्टर जो आपके LMS से फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, अगर वो ना चली तो आपको सिंपली वो 0 मार्क्स कर देंगे बिना कुछ देखे। यानी कि अगर आपकी फ़ाइल चली नहीं है तो उसने क्या देखना है फ़ाइल में, तो आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे। तो काइंडली आपने ध्यान से बनानी है। और जो इसमें एक अगर डॉट भी लगा हुआ है आपने उसको भी एज़ इट इज़ लिखना है। जहाँ पे कॉलन लगा हुआ है एज़ इट इज़ लिखना है, जहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है उसको एज़ इट इज़ लिखना है। अगर आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि जो कोडिंग है तो बस सारा कोड ख़राब हो जाएगा और आप प्रोग्राम वो रन नहीं होगा, चलेगा नहीं। ठीक है। और इसमें अक्सर स्टूडेंट हैं वो यूज़ करेंगे printf और scanf, जो कि C के फंक्शंस हैं। हमने C के फंक्शंस यूज़ नहीं करने, हमने cout और cin यूज़ करने हैं, जो कि C++ के फंक्शन है। ये क्लियरली क्वेश्चन फाइल में मेंशन है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने #include iostream.h हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड किया है।
ठीक है। ये जो हमने डबल स्लैश के साथ लिखा है ये है जी हमारा कमेंट। इसमें इसको हम कमेंट करते हैं अपनी फ़ाइल को, ताकि हम बाद में देख सकें इजीली कि हमने कहाँ पे कौन सा काम किया। जैसा कि ये यहाँ पे इंट मेन है, तो जो न्यू स्टूडेंट उनकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्टिंग द मेन फंक्शन। तो ये हमारी जो रन होगा कंपाइल होगा प्रोग्राम उसमें नहीं आएगा, ये तमाम पार्ट इसको यानी कि रीड नहीं करेगा उसमें। जब हमारी फ़ाइल रन होगी एग्जीक्यूट होगी तो ये कमेंटेड, इसको कमेंट करते हैं। तो ये डबल यानी कि स्लैशेस यूज़ होते हैं कमेंट के लिए। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये है जी एंगल ब्रैकेट्स। ये आएंगी कैसे, ये हमारा जो कॉमा और फुल स्टॉप होता है ये शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे कॉमा और फुल स्टॉप, तो इससे ये एंगल ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, उनको आपने एज इट इज़ लिखना है। और हैश का साइन जो होता है वो shift+3 पे आता है। ठीक है, तो इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस std तमाम आपने स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, नहीं चलेगा। इसके बाद है जी इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। फंक्शन की जो निशानी है, सिंबल है, वो है जी ये इस तरह की 2 ब्रैकेट्स। जहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स यूज़ होगी आपने समझ लेना है कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो मेन फंक्शन है इसका। तो इसके बाद इसमें जो दूसरे फंक्शंस यूज़ होते हैं जैसा कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, वो है जी सी आउट हमारा जो प्रिंट आउट देने के लिए स्क्रीन पे शो कराने के लिए, और सी इन हमारे पास इनपुट लेने के लिए है, यानी कि सी इन करना है हमने पीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर इन करना है। आउट करना है यानी कि हमने सिस्टम से आउट करना है, अपनी स्क्रीन पे शो कराना है। आपने इसको इस तरह सिंपल वर्ड्स में याद रखना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ने कहा था कि आपने हेलो यहाँ पे अपना नेम लिखना है। अब मैं बताता हूँ आपने चेंजेस कहाँ करने हैं, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो हेलो के आगे आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ठीक है, एंडिल ये जो है ना ये आपने इसी तरह लिखनी है। ये हमारे आउटपुट के फंक्शंस हैं, ये हमारे आउटपुट फंक्शन का सिंबल है। ठीक है जी, ये डबल एरो, और ये भी आउटपुट का फंक्शन है डबल एरो। और ये जो है ये एंड एल है, ENDL। इसको 1 नहीं लिखना, अक्सर स्टूडेंट इसको 1 लिखते हैं, हमने 1 नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे मैंने आगे कमेंट कर दिया योर नेम इन द इन्वर्टेड कोट्स, यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में आपका नेम आएगा। ठीक है, आगे सी आउट हमने नेक्स्ट फंक्शन करना है। ये हम तरतीब दे रहे हैं अपने आउटपुट जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर ने दिया था उसके मुताबिक। आगे है जी स्टूडेंट आईडी, हम यहाँ पे आपने स्टूडेंट की अपनी आईडी लिखनी है। वेलकम टू द मेन मेन्यू, एंडल हमने 2 बार लगा दिए ताकि हमारा थोड़ा सा स्पेस बच जाए। अगर इसको ख़त्म भी कर दे तो कोई इशू नहीं है। तो चले मैं इसको एक ख़त्म कर देता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट आगे है 4 चॉइस। हमने यहाँ पे एक करैक्टर लिया है वेरिएबल, जिसको हम नेक्स्ट तमाम पूरे थ्रू आउट द फंक्शन यूज़ करेंगे पूरे मेन में। ये जो हमारे नीचे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं जैसे ये इंट नम है, ये हैं जी इसके लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ इसी केस 1 में वर्क करेगा, जैसे हम केस 1 से एग्जिट करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। जबकि ये जो हमने बाहर इसको किया है, डिक्लेयर किया है करैक्टर को, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे ये वहाँ पे शो होगा, हमें वैल्यू देगा। करैक्टर वेरिएबल है। यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग लूप में लिखते हैं सी आउट एडिशन 1। हमने जब ये 4 किस्म की आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी है। फर्स्ट एडिशन 1, 2 सब्ट्रैक्शन, 3rd मल्टीप्लिकेशन, 4th डिवीजन और 5th एग्ज़िट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन फाइल में, ये 5 चीज़ें ये हमने लिख दी हैं। एंड एल साथ में लाजमी लिखेंगे। अगर आप ये एंड एल नहीं लिखते तो ये तमाम की तमाम एक ही लाइन में आ जाएंगी, जबकि हमें एक ही लाइन में नहीं चाहिए। हमें ये हर एक जो हमारे पास पॉइंट है ये न्यू लाइन पे चाहिए। अगर ये सी आउट इंटर योर चॉइस, ये हमारे पास जो इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे ये हमारे पास एज़ इट इज़ आएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कोई यानी कि फंक्शन वगैरह यूज़ नहीं होता, ये एज़ इट इज़ आता है। ये सी आउट का फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कोमास में यूज़ होता है जो भी। ठीक है, इसके बाद सी इन चॉइस, यहाँ पे हम अपनी चॉइस देंगे। यूज़र इनपुट फॉर अ चॉइस, आप जितने यानी कि इधर नंबर डिजिट देंगे उतनी हमारे पास चॉइस आएंगी। यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है अपने इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए। ठीक है, सी इन चॉइस, स्विच चॉइस, स्टार्टिंग स्विच स्टेटमेंट दैट इज़ कंपलसरी, जो कि कंपलसरी हमें दी गई है। अब स्विच के अंदर होते हैं हमारे केसेस। अगर केस 1 जो हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो केस 1 होगा, 2 सेलेक्ट करते हैं तो केस 2 होगा, 3 करते हैं तो केस 3 होगा, 4 करते हैं तो 4 होगा, इस तरह एज टू सो ऑन, जहाँ तक हम जाते जाएंगे केस आगे एंटर करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उतनी स्टेटमेंट्स हमारी रन होती जाएंगी, चलती जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने इंट नम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉलन लगाना है केस के साथ, केस की स्टेटमेंट के साथ हमेशा कॉलन आता है, बाकी हर स्टेटमेंट के एंड के बाद सेमी कॉलन आता है। और फार लूप की जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड में नहीं आता फार लूप की। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सी आउट हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड,
यहाँ पे हमने लिखना है हमें कितने नंबर हैं जो ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट आएगा सी इन। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, आगे कर्सर ब्लिंक करेगा जहाँ पे सी इन हमने लिखा है। इसका मतलब है हम रन टाइम पे इसका नंबर लेंगे। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है, कंपाइल एंड रन F11। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो मेरी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं है, तो ये मेरी फ़ाइल रन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शो हो गया हेलो। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी वीडियो की आईडी आएगी। ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। वेलकम टू मेन मेन्यू। अब ये हमने जो सी आउट में लिखे थे तमाम एज इट इज़ यहाँ पे शो हो गए। इंटर यूर चॉइस, ये हमारे पास चॉइस वाला जो हमने किया था वो शो हुआ है। वेरिएबल डिक्लेयर किया था करैक्टर में। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं जी एडिशन। हम कहते हैं जी 1 हम सेलेक्ट करते हैं, हमने 1 सेलेक्ट करना है फॉर एडिशन के लिए। हमारे पास केस 1 में जो प्रोग्राम लगा हुआ है वो एडिशन का है। ये जो हमने केस 1 में कोडिंग की है ये हमने एडिशन फंक्शन के लिए की है। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन फंक्शन की करते हैं तो यहाँ पे हम फिर सब्ट्रैक्शन लिख देंगे ताकि 1 पे सब्ट्रैक्शन हो जाए। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आपने केस 1 लिख दिया और यहाँ पे आपने अंदर इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप लाजमी 1 की जगह सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो चलें जी हम इसको एंटर करते हैं 1 लिख के। ये आगे हमसे पूछ रहा है, ये हमारे पास यूज़र इनपुट एट रन टाइम है। ये रन टाइम हम इनपुट करा रहे हैं, ये सी इन से होता है। और ये जो शो हो रहा है हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट, ये हमारा सी आउट का फंक्शन चल रहा है, इससे शुरू हो रहा है। मैं कहता हूँ जी मैंने 2 नंबर ऐड करवाने, तो वीडियो ताकि लेंथी ना हो जाए मैं छोटा छोटा आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। 4 करते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर कर देते हैं हम 5। इसका टोटल का जो एडिशन है वो 9 आनी चाहिए। तो हम इसको एंटर करते हैं कि वाकई 9 आई है। रिज़ल्ट ऑफ एडिशन 9। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर वाई करेंगे तो येस दोबारा ये चलेगा, अगर नो कर देंगे तो फिर ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं येस करता हूँ, वाई लिखूँगा, दोबारा से आ गया। अब हम करके देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 पे है, ठीक है। हम 3 लिखेंगे। तो हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू मल्टीप्लाई, ये स्पेस इसलिए कि मेरे पास यहाँ से इंटर प्रेस हो गया, इस वजह से ये 2 लाइन की स्पेस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम खाली इंटर प्रेस करते रहेंगे तो ये नीचे जाता जाएगा। कैसे जाकर मैंने इंटर प्रेस किया, ये नीचे चला गया, कुछ भी नहीं हो रहा जब तक हम इसको नंबर्स नहीं देंगे। हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू मल्टीप्लाई, हम 2 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 इंटर करते हैं, उसके बाद 5 इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 × 5 20 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम करना चाह रहे हैं नो, ये हम आगे नहीं चलते, हमारा प्रोग्राम वहाँ से एग्जिट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया। इसी तरह आपने ये 5 केसेस बनाने हैं। पहला केसेस हमारा होगा, मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ, आपने एज इट इज़ लिखना है। तो ये जो डबल स्लैश में है ये कमेंट्स हैं, ये आपने नहीं लिखने। सबसे पहले हैश लिंक टू डाया स्ट्रीम, इसी तरह आपने एज इट इज़, मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ, आपने एज इट इज़ लिखना है इनको। कोई आपने कन्वर्टेड कोमाज स्लैशेस डॉट कोई चीज़ नहीं आपने छोड़नी। यहाँ तक ये हमारा आगे डू वाइल लूप शुरू हो रहा है, यहाँ तक है। फिर उसके बाद डू के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी है। आपको हाईलाइट करा रहा हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर लें, यानी कि इसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद हमारी स्विच स्टेटमेंट चॉइस आएगी। चॉइस हमारी कौन सी है, यहाँ पे अब चॉइस हमसे पूछ रहा है कि हम कौन सा नंबर इंटर करते हैं। अगर हम 1 इंटर करते हैं तो ये 1 वाला तमाम चला देगा। अगर हम 2 इंटर करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन वाला तमाम ये वाला कोड चलाएगा, जो कि हमने अभी आपको रन करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये हमारा एडिशन का है। इसके अंदर हमने यहाँ पहले पूछा है हमसे कितने नंबर इनपुट कराने हैं, सी इन यहाँ पे नंबर हमने किए। अगर इनपुट हमारा सम जो है वो पहले से 0 है। फॉर ये हमने फॉर लूप इसलिए यूज़ किया ताकि हम उसको एक नंबर को बढ़ा सकें जब तक कि हमारा वो आई तक ना पहुँच सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूज़र है उसने कहा है जी 5, तो हमारा जो आई की यहाँ पे टोटल सम नम में जो आएगा वो होगा जी 5, और आई में हमारी पड़ी है 0। पहले आई 0 के लिए चलेगा, फिर आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ से, फिर वो चलेगा 1 के लिए, आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ये तमाम चलेगा, प्लस प्लस हो जाएगा आई की वैल्यू 2। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, आई जो है ना वो 2 जो है वो 5 से लेस है जी, लेस है। फिर ये फॉर लूप को चला देगा। फिर कहेगा जी क्या जो आई है वो जब तक 5 पे नहीं पहुँच जाता, यहाँ पे 6 आएगा तो कहेगा जी ये जो आई है 5 है, जो 6 है वो 5 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो यहाँ से फिर ये लूप एग्जिट कर जाएगा। इंट वैल्यू सी आउट एंटर नंबर, फिर हम उतने नंबर हमसे यहाँ से एंटर करवा रहे हैं। आई +1 ऐड होता जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट, जहाँ तक हमने ये वाली वैल्यू दी थी नम की। हाउ मेनी नंबर्स एंटर, ये इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सी इन कराएंगे वैल्यू यूज़र से, आगे इसका फार्मूला लगा दे, तमाम जो वैल्यूज़ है वो सम हो जाएंगी, ठीक है। सम प्लस इक्वल टू वैल्यूज़, ये तमाम जो वैल्यूज़ इसकी है वो सम में आ जाएंगी। फिर हम सम को यहाँ पे आउटपुट करा देंगे
पहले हमारे पास ये इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज़ शो होगा, उसके बाद हमारी सम की वैल्यू जो होगी वो इसके आगे यहाँ पे नेक्स्ट शो हो जाएगी, आउटपुट द रिजल्ट ऑफ सम। इसी तरह फिर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया हमने केस 1 से आउट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारा केस 2 है सब्ट्रैक्शन का, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आपने एज इट इज़ को लिखना है, कोई भी आपने चेंजेस इसमें नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारा केस 2, यहाँ से हमारा केस 3 शुरू हो रहा है, यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है। इसी तरह हमारा केस 4 है, केस 4 में हमारी डिवीज़न है। यहाँ पे अगर हमारा जो इनपुट होती है वो 5 होती है, यानी कि 6 हो जाती है, एरर कैन नॉट डिवाइड, सॉरी ये हमारी डिवीज़न के लिए है। अगर हमारी डिवीज़न होती है 0 आ जाता है तो एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 वाला हमने डिवाइड नहीं कराना क्योंकि उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, तो उसके लिए ये एरर शो कर देगा, ठीक है। एल्स में हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ब्रेक। यहाँ पे हमारी तमाम केसेस ख़त्म हो गए। सी आउट रिजल्ट ऑफ डिवीज़न यहाँ पे आ गया हमारे पास। यहाँ पे केस 5 एग्जिटिंग द प्रोग्राम, आप क्वेश्चन फाइल में देखेंगे तो 5 पॉइंट पे एग्जिटिंग द प्रोग्राम आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट होगा, अगर कोई भी इनमें से हम नहीं करते, इनके 1 से लेके 5 तक नहीं करते, हम 7, 6, 8 करते हैं, तो वो हमें शो करा देगा जी इनवैलिड चॉइस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका कंट्रोल दोबारा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट पे यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको वाई करते हैं फिर ये तमाम कोड चलेगा, फिर हम यहाँ पे अगर नो करते हैं तो वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इस चॉइस में हमने वाई को कैपिटल भी दिया है और स्मॉल भी दिया। कुछ स्टूडेंट वाई कैपिटल पुट करेंगे, कुछ वाई पुट करेंगे, ताकि दोनों में आंसर सेम ही आए, ये ना हो कैपिटल में कुछ और है और स्मॉल में कुछ और है, रिटर्न 0 होगा। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। शॉर्टकट की है जी इसकी F11, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपाइल एंड रन F11, इसको क्लिक करते हैं। मैं आपको तमाम यानी कि 4 के 4 जितने भी हैं फंक्शन वो आपको चला के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन 1 के लिए 2 नंबर ऐड करने हैं, 7, 8, 15 आ गया। वाई करेंगे जी यस। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि एडिशन का फंक्शन नहीं काम कर रहा, मल्टीप्लिकेशन का नहीं कर रहा, ठीक है। 2 करते हैं जी। हमारे पास सब्ट्रैक्ट कितने नंबर करने हैं, हमने 2 नंबर करने हैं जी सब्ट्रैक्ट। पहला नंबर कौन सा है 7, दूसरा नंबर कितना है 5, मेरे पास 2 आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आ गया। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आंसर आया। यस करते हैं जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन 3 वाला। हम करते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 आंसर आना चाहिए इसका। सॉरी, हमने वो डू यू वांट टू मल्टीप्लाई 4 नंबर्स, उन्हें 4 वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 32 हमारे पास आंसर आ गया जी, आ गया। नेक्स्ट वाई करते हैं जी। हमारे पास चॉइस कौन सी है, हम अब करेंगे जी 4, डिवीज़न करनी है हमने। कितने नंबर से करनी है, 2 नंबर से करनी है। कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 8 है और 4 है, इसका आंसर 2 आएगा। 8 डिवाइड बाई 4 2। अब यस हमारे पास नेक्स्ट करेंगे जी। अब हमारे पास 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। अब हमारे पास 5 एग्जिट बच गया, एग्जिट करेंगे, नो करेंगे तो ये हमारे पास द प्रोसेस आफ्टर एग्जिटिंग, ये हमारे पास प्रोग्राम एग्जिट कर गया। ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। डेव C++ का जो सेटअप है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो अब सर्विसेज अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपको बहुत मुनासिब प्राइस में बना के सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।